हुजूर को देखा, वो खातून कहती है अल्लाह के रसूल मेरे 3 बेटे शहीद हो गए, परवाह नहीं, मेरे शौहर कत्ल हो गए, परवाह नहीं, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। बरेली के ताजदार कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सुभान। मोहब्बत की बात करते हैं आप साहब, मोहब्बत इसे बोलते हैं। आजान सुनने के बाद आप दुकान बंद नहीं कर सकते, मोहब्बत की बात करते हैं आप। आजान सुनने के बाद आप टीवी नहीं बंद कर पाते, मोहब्बत की बात करते हैं आप। आजान सुनने के बाद आजान का जवाब देने की तौफीक नहीं होती, मोहब्बत की बात करते हैं आप। आपकी नजर मोबाइल की स्क्रीन से हटती नहीं है, आप मोहब्बत की बात करते हैं? नहीं, इसे मोहब्बत नहीं बोलते। मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताता हूं। रात के सन्नाटे में अपने नर्म और गदीले बिस्तर पर सोए थे और गहरी नींद हमारी आंख पर छाई हुई थी। अचानक मुअज्जिन ने पुकारा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नींद से जागे, लोटा लिया, पानी लिया, वजू बनाया, मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांध ली। सच्चा प्यार इसे बोलते, सच्ची मोहब्बत इसे बोलते हैं, सच्चा इश्क इसे बोलते हैं। जिसका इश्क नमाज के लिए मस्जिद तक न ले जा सके, उसका इश्क उसको जन्नत ले जा पाएगा। मोहब्बत की बात करते हैं आप, इसको मोहब्बत नहीं बोलते। मोहब्बत किसे बोलते हैं? सुहाग रात की मंजिल, शबे जुफाफ है, दो रूहें कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली, दो जिस्म का इत्तिसाल होने वाला है, दो जिस्म का मिलन होने वाला है। हज़रत हंज़ला अपने हुजरे उर्सी में अचानक आवाज आई डिंडोरची की, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहाद, चलो चलो हुजूर ने फरमाया जिहाद की तरफ जाना है। हज़रत हंज़ला बिस्तर छोड़कर खड़े हो गए, अपनी बीवी को कहा सुनो, और जोर से अपनी बीवी से हज़रत हंज़ला कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से कहते हैं अगर खुदा की मर्जी चाहती हो तो खुदा की मर्जी पर कायम रहो, वरना अपनी मर्जी चाहती हो तो अभी तलाक ले लो, तलाक देने के लिए तैयार हूं। मगर हुजूर का ऐलान सुनने के बाद एक मोमिन का अपने बिस्तर पे पड़े रहना गैरत ईमान के खिलाफ है। निकलना चाह रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, बीवी ने दामन थाम कर कहा था मेरे सरताज, दुनिया की जिंदगी फानी है, इसमें हिस्सेदार बना लिया, उक़बा की जिंदगी जावेदानी है, उससे अलग करते हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है क्या? अगर लौट गए जिंदा तो गाजी की बीवी कही जाऊंगी, और अगर मावे मारे गए तो शहीद की बेवा कहकर पुकारी जाऊंगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिके मदीना, आशिके रसूल, सुभान अल्लाह। इसे प्यार बोलते हैं, इसे इश्क बोलते हैं कि अपनी तमाम ख्वाहिशों को दफन करके हुजूर की मोहब्बत में चल पड़े। हमारी बीवी सोचती है मेरा शौहर कुछ हो गया, मुझको छुआरा कौन ला करके देगा, काजू किशमिश ला करके कौन देगा, बहन सोचती चूड़ी कौन ला करके देगा, माँ सोचती है फ्रूट्स कौन ला करके देगा, बेटा सोचता है ड्रेस कौन ला करके देगा। ये कुरूने उला की औरतें थी। एक खातून आई हुजूर की बारगाह में, छोटे से बच्चे को लेकर, कहा या रसूलल्लाह मेरे बेटे को भी ले जाइए इस्लाम के नाम पर जंग के लिए। कहा ये तुम्हारा बच्चा क्या करेगा शीर खारगी के आलम में? कहा अल्लाह के रसूल ये तलवार नहीं चला सकता है, मगर जो मुजाहिदीन तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक हाथ में ढाल रखते हैं, एक हाथ में तलवार रखते हैं। किसी एक मुजाहिद को दे दीजिए कि मेरे बच्चे को ढाल की तरह इस्तेमाल करे, ताकि काफिरों की तलवार मेरे बच्चे को काटे और मैं शहीद की मां बन जाऊं। ये जज्बे, ये मोहब्बत है, इसे इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सिर्फ चुटकुले सुनने के लिए अपने आप को जिंदा रखे हुए। तो जलसों में भी ऐसा खतीब आएगा जो 2 बजे से 4 बजे तक हमको हंसाएगा, वो खतीब आना चाहिए। जलसों में ऐसी तकरीरें हम सुनना चाहते हैं। हंसाता रहे वो। खुदा का खौफ क्या होता है ये नहीं जानेंगे हम। हुजूर का इश्क क्या कहता है ये नहीं जानेंगे हम। हुजूर की शरीयत क्या कहती है पता नहीं चलेगा। हुजूर की मोहब्बत कैसी होती है ये नहीं जानेंगे। जलसे में बैठकर हंसेंगे। यानी हंसने के लिए भी अब कोई मैदान नहीं बचाता। कम से कम ये मैदान था जहां पे हुजूर की बात होती थी, इश्क की बात होती थी। इसको भी हमने मस्खरा बना दिया। यहां भी बैठकर हंसी की बात करते हैं, कहे की बात करते हैं। पाकिस्तान तक मजाक उड़ाया जाता है। ये हुजूर की महफिल है ना, यहां बैठकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि झंडे की कोई दलील मांगे तो ये कहेंगे झंडे की दलील मांगते हो, झंडा बांस में मिलता है, हलवा देगची में मिलता है। एक आलिम रसूल, एक मेंबर रसूल पर बैठकर एक आलिम खतीब की हैसियत से आया है, वो कहेगा झंडा बांस में। नहीं नहीं, एक आलिम होगा तो वो ये कहेगा नबी ये कौनैन हिजरत के मौके से जब मुस्तफा मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस लाठी से बकरी चराया कर रहे थे, कहा आका आप मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं। अपना गमछा खोला और अपने गमछे को उस डंडे में बांधा, उस बांस पे बांधा, उस डंडे पे बांधकर आगे आगे अपने गमछे को लहराते हुए झंडा बनाकर अब्दुल्लाह चलने लगे, पीछे पीछे मुस्तफा। क्या मतलब? झंडा बांस में नहीं, मदीने के आशिकों के दरमियान मिलता है। किताबों के औराक नहीं पढ़ते आप, हदीसों का चैप्टर नहीं गर्दानते हैं आप, हुजूर की बातें कीजिए, नबी ये कौन की बातें कीजिए, हुजूर के पैगाम को लोगों तक पहुंचाइए। और आप भी हुजूर की बातें सुनने के लिए मेंबर रसूल पर मेंबर के करीब आइए, महफिल में आइए। वरना चुटकुलेबाजी करना हो तो घर में बैठकर कपिल शर्मा का शो देख लीजिएगा, रात भर हंसते रहिए। मेंबर पर जब एक आलिम बैठा हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हुजूर की बातें करे। अल्लाह फरमाता फल यदहकु कलीलन वलयबकु कसीरा। जो यहां ज्यादा, अल्लाह फरमाता हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। जो यहां ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, और जो यहां ज्यादा रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा। और ऐसा मुस्कुराएगा, ऐसा मुस्कुराएगा कि बरेली के ताजदार कहते हैं पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे। अब तुम लोग इसी को वायरल मत कर देना। एक जगह में बोल दिया तो झारखंडी साहब को भेज दिया। हमें लड़वाना मत, लेकिन हम चूंकि आपकी इस्लाह के लिए बोल, आपको यह बताना चाहिए हर कोई अपने रिस्क, अपने मुकद्दर का रिस्क खा रहा। हम किसी के खिलाफ नहीं, मगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका ज़ौक इतना बिगड़ा कैसे है। आपको तो ये कहना चाहिए था कि हमें ऐसा खतीब चाहिए जो महफिल रसूल में बैठ करके हुजूर की मोहब्बत में रुलाए, खुदा के खौफ में रुलाए। लेकिन नहीं, हमको 1 घंटा 2 घंटा महफिल रसूल में बैठना भी है तो हमें हंसी मजाक करना, इसकी जरूरत नहीं। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। कभी ऐसा हुआ आपके घर में कि आप घर में खाना खा रहे हैं, आपके सर पे टोपी ना, और आपका बेटा कहो कि अब्बू टोपी पहन लीजिए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है? कभी ऐसा हुआ आपके घर में? कितने लोगों के घर में हुआ? नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं होगा? हमने वो माहौल ही नहीं बनाया घर में ना। मैं अलग बैठता हूं खाना खाने के लिए, मेरी भी अलग बीवी अलग बैठती है, मेरी बेटी अलग बैठती है, मेरा बेटा, किसी के सर पे टोपी नहीं, तो क्या होगा? 3 साल मुकम्मल नहीं हुआ मेरा बेटा छोटा वाला,
3 साल मुकम्मल नहीं। अगर किसी को भी डाउट हो तो मेरे साथ मेरे घर जाकर के मेरे दस्तरखान पे एक वक्त बैठ के खाना खाए, उसे अंदाजा होगा। 3 साल मुकम्मल नहीं हुआ है उसका, और वो खाना खाने के लिए बैठता इतने बड़े कटोरे में, खुले सर नहीं बैठता। अगर वो खुले सर बैठ गया तो अचानक उसको ख्याल आता है टोपी ढूंढता है वो, और जब तक टोपी पहन के नहीं बैठता है वो दस्तरखान नहीं टच करता है। तबलीग ऐसे नहीं होती, घर से तबलीग शुरू होती है। दुनिया के बारे में चौराहे पर बैठ करके हम 1 घंटा बात करते हैं, अपने घर के बारे में 5 मिनट क्यों नहीं बात करते हैं हम? हर कोई अपने घर के बारे में 5 मिनट बात करे। अपने घर के दस्तरखान को क्यों नहीं संवारने की कोशिश करते? आप तबलीग क्यों नहीं करते अपने घर में? तकरीरें 50 घंटे की सुन लीजिए आप, मगर प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यहां तकरीर सुन के जाने के बाद भी अगर आप अपने घर में जाकर के बैठ करके वही तूफान बर्पा कीजिएगा बदतमीजी वाला, और कोई कदर नहीं की आपने दस्तरखान की, घर में बैठ करके। कितने लोग घर में दस्तरखान इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। दस्तरखान इस्तेमाल ही नहीं करते, और अगर दस्तरखान इस्तेमाल भी करते तो यूज एंड थ्रो दस्तरखान इस्तेमाल करते। इस्तेमाल करो और फेंक दो, और अगर किसी के यहाँ फेंकने वाला दस्तरखान नहीं है तो लोग प्लास्टिक वाला दस्तरखान इस्तेमाल करते हैं। अभी खाना खाने हम लोग बैठे, टेबल था, दस्तरखान नहीं। हमने दस्तरखान के बारे में पूछा, कहा दस्तरखान नहीं, उसी टेबल पे खाना पड़ेगा। क्यों? दस्तरखान की आदत क्यों नहीं? दस्तरखान हुजूर की सुन्नत है। दस्तरखान इस्तेमाल, मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा कि मैं आपका खाना खा के बुरा, खाना बहुत अच्छा खिलाया आपने, बहुत बेहतरीन खाना खिलाया, लेकिन खाने की जो पेशकश होती है उससे हुजूर की सुन्नतों की खुशबू आनी चाहिए। जोर से और जोर से हमारे बुजुर्गों ने फरमाया। तो यहां यह मामला फिट नहीं होगा, लेकिन कमेटी के लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जहां के लोगों के घरों के अंदर के हालात जानना हो कि उस घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं जाहिल है, उस घर के दस्तरखान पे बैठकर एक वक्त का खाना खा लो तो अंदाजा हो जाएगा औरतें अनपढ़ हैं या जाहिल या पढ़ी लिखी। दस्तरखान पे खाना आने की हैयत बताएगी कि औरतें पढ़ी लिखी हैं या नहीं। दस्तरखान कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? हाथ उठाएं जरा। कौन सा दस्तरखान इस्तेमाल? कागज वाला, प्लास्टिक वाला, कपड़े वाला? कपड़े वाला एक जेंटलमैन दस्तरखान आजकल चला है। हैदराबाद के जेंटलमैन लोग उसको तैयार करते हैं। दस्तरखान पे लिखते हैं शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिज़्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। लोग खाना खा रहे, गोश्त खाया, हड्डी फेंकी और लफ्ज़ खालिक पर गिरी। और खालिक क्या है? हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। खुदा के अस्माए हुस्ना में से लफ्ज़ खालिक है। गोश्त खाया, हड्डी फेंकी, लफ्ज़ खालिक पर गिरी। यानी जिस खुदा ने रिज़्क दिया उसी खुदा के नाम की तौहीन हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं ये लिखे हुए दस्तरखान को इस्तेमाल न करो। ये लिखा हुआ दस्तरखान सुन्नत नहीं है, ये पीला दस्तरखान सुन्नत नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं लाल दस्तरखान इस्तेमाल करो। लाल दस्तरखान इस्तेमाल करना हुजूर की सुन्नत है। फलाहे दीनो दुनिया अपनी किताब में लिखते हैं जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डालता है खुदा कल क़यामत के मैदान में उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाएगा। लाल दस्तरखान। कैसा दस्तरखान? लाल। कल बाजार जाइए और बाजार से लाल दस्तरखान, नॉर्मल कपड़ा खरीदिए लाल, और उसे घर में बिछाइए। अपनी बीवी को ताकीद कीजिए, मैं भी, तुम भी और हमारे सारे बच्चे एक साथ खाना खाएंगे, दस्तरखान में बैठकर खाना खाएंगे। कल से माहौल नहीं बदलेगा, फिर बोलिए। ये करके देखिए, और फिर अपनी बीवी को यह ताकीद कीजिए दस्तरखान पे चावल पहले मत रखना, दस्तरखान पे रोटी पहले मत रखना। यह दस्तरखान के अदब का बता रहा हूं। दस्तरखान का अदब यह है कि पहले चावल ना आए, पहले रोटी ना आए, पहले सलाद आए, पहले दाल आए, पहले गोश्त आए, पहले सब्जियां आए, सबसे आखिर में चावल या सबसे आखिर में रोटी आए। क्यों? रोटी और चावल मतबू हैं, ये सारी चीजें ताबे हैं। सलाद ना हो चलेगा, दाल ना हो चलेगा, गोश्त ना हो चलेगा, सब्जी ना हो चलेगा, रोटी सिर्फ होगी तो पानी में भी भिगो कर खा लेंगे,
होगा तो रोटी मखदूम, ये सारी चीजें ताबे। इसलिए दस्तरखान पे सबसे आखिर में रोटी आए और चावल आए, और अगर पहले रोटी और चावल आ जाए तो जो दस्तरखान पे बैठे हैं उन्हें इस बात की जिम्मेदारी महसूस करनी होगी कि रोटी को एक टुकड़ा तोड़े, उसे मुंह में डालें और शुरू कर दे खाना खाना, ताकि रोटी की हुर्मत बाकी रहे। ये अदब है। चावल पहले आ जाए तो चावल का एक दाना ही उठा करके शुरू हो जाए, ताकि चावल की हुर्मत बाकी रहे, उसका एहतराम बाकी रहे। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे थे? आप जाकर कहें या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नूर भाई अभी तक बैठे हैं आप? 1 घंटा 20 मिनट तकरीर मेरी हो गई। मैं तो डर रहा था, मेरी तकरीर रवानी में होती, मैं यहां कर चुका हूं। कारी साहब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जिन लोगों ने मुझको सुना है। लेकिन चूंकि जो वक्त मुझको मिला, उस वक्त की वजह से मैंने ये नहज इख्तियार किया। इस अंदाज में मैं जुमे में बोलता हूं। मकसद जुमे में क्या होता है? चूंकि जलसों का माहौल आपने ऐसा बनाया है कि जब तक जलसों में 4-5 नारे नहीं लगेंगे, खतीब को लगता है कि मेरी तकरीर फ्लॉप जा रही है। शायर को जब तक उसकी शायरी के दरमियान 5-6 नारे नहीं लगे, उसको भी लगता है कि हम फ्लॉप जा रहे हैं। अब तो उस पर भी मामला खत्म नहीं है, इनाम मिलना चाहिए, शेर बढ़ता रहता है। अच्छा, आप ये बोलते हैं कि इसको मैंने हैदराबाद में कहा था, तूफान मच गया था। हमने इसको बेंगलोर में पढ़ा था, जलजला आ गया था। इसीलिए नाच पड़ता है कि जलजला आए, नाच इसीलिए पड़ता कि तूफान आए। नाच की बरकतों से जलजले थमते हैं, नात की बरकत से तूफान रुकता है। नात ऐसी पढ़ कि तूफान यहां नहीं, तूफान नजदियों और काफिरों के घरों में आए। नात ऐसी पर, यहां नात पर यहां के लोग दाद दे ना दे, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे लिए दादो तहसीन पेश करें। मोहब्बत खिताब भी चूंकि अब उसी रंग में आप लोगों ने हम लोगों को रंग दिया है, क्योंकि हम लोग भी उसी रंग के तकरीर करते हैं। सिखाने का मकसद नहीं होता कि आप कुछ सीखें। हर कोई यह चाहता है मैं कामयाब होकर के 1 घंटा बोल करके चला जाऊं। लेकिन जब कभी कभी लोग अच्छे होते हैं तो रात के 3 बजे भी तकरीर सुनी जाती है, लोग सुनते हैं अगर सीखने वाली बात होती है, जैसे आप लोग। वरना इस वक्त लोग नहीं बैठते। अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तरबियत अच्छी है। मैं इलाके के तमाम उलमा को खिराज पेश करता हूँ। कारी इस्राफिल साहब को खिराज, मैं डर रहा था, मैंने इनको भी कहा, कारी इस्राफिल साहब को भी, तस्लीम भाई को भी और मौलाना अशरफ को भी, कि यार 2 बजे के बाद कौन रहेगा? कहे हजरत रहेंगे, यहाँ के लोग रहेंगे। मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। आप ये देखिए, इस उम्र में सुभान अल्लाह, हो गई मेरी तकरीर, मेरी तकरीर हो गई। अगर रात के इस हिस्से में इस उम्र का आदमी अगर बोल रहा है कि बेहतरीन तकरीर हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, अगर किसी ने एक बात भी मेरी तकरीर सीखी तो इसका मतलब है कि मेरी 8 तकरीरों पे ये तकरीर बारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। अगर आपने कुछ सीखा तो कल से इस पर अमल होगा इंशाअल्लाह ताला। सारे लोग दस्तरखान खरीदेंगे घर में जाकर, लाल दस्तरखान खरीदेंगे। लाल दस्तरखान इस्तेमाल करना हुजूर की सुन्नत है, और हुजूर की सुन्नत समझकर दस्तरखान इस्तेमाल कीजिए। अपने घर में बैठिए तो अपने बच्चों को बताइए, जब तक दुआ ना पढ़ ले आपका बच्चा खाना शुरू मत कीजिए। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, हलचल भाई जानते, कारी साहब जानते, मेरा 12 साल का एक बेटा हाफिज कुरान, 11 साल की मेरी बेटी अभी कारी साफिल के घर में बैठी है, वो भी हाफिज कुरान है। 5 साल का बेटा मेरा है, मैं अगर टोपी कभी पहनना भूल जाऊं अगर खाना खाते वक्त, मेरा बेटा लाकर मेरे सर पर टोपी रख देता है। आप शुरू तो कीजिए, कसम खुदा की बोल रहा हूं, आपको अपनी औलाद पर नाज आएगा कि मेरे बेटे की मैंने तरबियत कर दी है। 5 घंटा बैठकर वो तकरीर सुनेगा, उससे ज्यादा फायदा होगा 5 मिनट बैठ करके अपने बच्चे को आप समझाएंगे। क्योंकि एक बेटे के लिए सबसे बड़ा हीरो उसका बाप है,
उसकी औलाद के लिए सबसे बड़ा आइडियल उसका बाप है। जब बाप ही चौराहे पर बैठकर अड्डाबाजी करेगा तो उसका बेटा लौंडिया लेकर भागेगा, नहीं तो क्या करेगा? अपने बेटे को संवारना है तो खुद संवरो। रात के 1 बजे मेरा बेटा घर लौटता है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? नहीं पूछ सकता हूँ। अगर मैं चौराहे पर 12 बजे रात तक अपने दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करूं, ये पूछने की हिम्मत उस बाप को होगी जो ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता हो और अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठकर रात का खाना खाता हो। वो ये पूछने की हिम्मत करेगा, वरना हम कैसे पूछेंगे? जब मैं अड्डाबाजी करूंगा चौराहे पर तो मेरा बेटा देख लेना किसी दिन किसी डॉन की बेटी को भगा कर ले आएगा, कहेगा ये तुम्हारी बहू है, मेरी बेटी भाग गई, हमने क्या कर लिया? मतलब ये मत समझिए मेरी बेटी भाग गई, मैं बता रहा हूं आपको, हमारी बेटी भाग जाएगी, हम कहां जाएंगे? उसे बताना होगा ना कि दीन क्या है, शरीयत क्या है। वो आजादी की सांस ले रही है, आजादी की फिजा में जी रही है। उसके बाप ने उसके दिमाग में नशा चलाया, डॉक्टर बनो बेटी, खुद कफील बन जाओ, पैसा कमाओ, जिसके पास पैसा रहेगा इज्जत मिलेगी। मेरी बेटी डॉक्टर बनने से पहले 5 मरतबा स्कूल के पीरियड में बच्चे गिरवाए, मैं क्या करूंगा ऐसे डॉक्टर बेटी को लेकर? उससे लाख दर्जा बेहतर है मेरी बेटी जाहिल रहे मगर फातिमा की कनीज बनकर के रहे। मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ अय्याशी करे। मेरी बेटी प्रोफेसर बन जाए। ए बेवकूफ, तूने अपनी बेटी के दिमाग में पैसे का नशा चलाया है। डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा होगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा होगा। उसे बता ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जा। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाए। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा दे। ये कब होगा? जब आप अपनी बेटी को अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी तालीम देंगे। वरना फिर आप गांव के चौधरी या मौच में घी देकर घूमिए। जिस दिन आपकी बेटी भाग जाएगी उस वक्त समाज के सामने मुंह छिपाते फिरिएगा कि मेरी बेटी चली गई, तो उस वक्त कोई नहीं बचाने वाला आपको, कोई आपकी इज्जत नहीं बचाने वाला। आपकी इज्जत अगर बचाती तो आपकी तरबियत बचाती। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठकर नाश्ता भी कर रही होती मगर किसी से प्यार करना गवारा नहीं करेगी, इसलिए कि शादी से पहले हुजूर की शरीयत में प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्यार का कॉन्सेप्ट है तो शादी के बाद। हुजूर फरमाते हैं जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है, बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, तो खुदा भी उन्हें देखकर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी ये कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व